ब्रेन हेमरेज हो गया था। हम 6 महीना हॉस्पिटल में रहे पति के लेके अकेला, बहुत संघर्ष किए। उसके बाद हम घर आए। 3 साल हम बिस्तर नहीं छोड़े। फिर हमारा बच्चा जहाँ जहाँ पढ़ रहा था, उन्हें किसी से नहीं पूछा भी, किसी से नहीं। जो कि आपने बल पर किया, भगवान पर विश्वास रख के 24 लाख रुपया खर्चा किए। फिर उनको 10 बोतल 12 बोतल उनको ब्लड चढ़वाया, फिर नहीं बच पाया। फिर भगवान का सहारा लेकर हम अपना काम करते रहे। तो बच्चे का भविष्य जागते थे, तब बच्चे का भविष्य सिर्फ खाना बच्चों को खिला देते थे, थोड़ा सा हम खा लेते थे। फिर बच्चा बोलता था कि तुम भी खाओ। उस टाइम हमको बहुत तकलीफ होता। पैसे का अभाव में। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। नमस्कार, मैं बिंदेश्वर चौधरी, आप देख रहे हैं सच के आईना। अभी हमारी मौजूदगी है ललमनिया थाना क्षेत्र के महसे गांव में, और यहाँ की एक कहानी ऐसे अद्भुत है जो कि लाखों हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। उन अभिभावकों के लिए जो प्रेरणा स्रोत बन सकती है जिन्होंने अपने पति के खोने के बाद हिम्मत नहीं हारा और अपने एक नहीं, दो नहीं, 3 पुत्र को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, जो कि जिनके पिता है वो भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है। तो आपसे निवेदन करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। काफ़ी संघर्ष की कहानी में आपको रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है। और ये जो है स्वर्गीय उतिमलाल चौधरी हैं, उनकी पत्नी मनीषा देवी की कहानी है महसे गांव से। हम उनके ही जुबानी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। लगभग 2010 में उनके पति की मौत हो जाती है और ये फिलहाल 2026 है। तो चलिए, हमारे साथ में है, अपना परिचय दे दीजिएगा। हम मनीषा देवी, हमारे पति उत्तमलाल चौधरी, बड़े बेटा सुदर्गेश कुमार चौधरी, मझला बेटा रमेश कुमार चौधरी, रजनीश कुमार चौधरी। बस हम 5 फैमिली हैं। परिवार में 5 फैमिली है। आपके पति की मौत 2010 में? हमारे पति का मौत 2010 में हुए थे। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। हम 6 महीना हॉस्पिटल में रहे पति के लेके अकेला, बहुत संघर्ष किए। उसके बाद हम घर आए। 3 साल हम बिस्तर नहीं छोड़े। फिर हमारा बच्चा जहाँ जहाँ पढ़ रहा था, उन्हें टीचर बजा बजा अपना ले गए पढ़ाने। फिर हम होश में आए, फिर होश संभाले, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने में लग गए। अच्छा मनीषा जी, हमें ये बताइए कि जब बच्चे शुरू से जब इंटर मैट्रिक कर रहे तो उस टाइम किसी का आपको सहयोग लेना पड़ा या अपने दम? किसी से नहीं पूछा भी, किसी से नहीं। जो कि आपने बल पर किया, भगवान पर विश्वास रख के। तो काफी सारे आपको झेलने पड़ते होंगे बच्चे को। बहुत ज्यादा, जिसका हम कल्पना नहीं आप कर सकते, इतना झेले हैं। एक चीज दिखाते हैं दोस्तों, देखिए बोलते समय इनकी आंखों पे थोड़ा सा हम पैनिंग करने बोले सहयोगी को कि देखिए जो खुशी की जो एक होती है ना, जो कहानी जब किसी से आप पूछते हैं ना कि उनके अतीत में क्या था, तो इनकी कहानी काफी है और आंख भर भी जाती है। क्योंकि चाहे हम हो या कोई और हो, कि जो पुराने चीज को याद करते हैं ना तो आंख से उस लम्हा निकल जाता है। इनके पति लगभग 6 साल, कितने साल थे आयुष? 6 महीने थे। 6 महीने थे। 24 लाख रुपया खर्चा किए। फिर उनको जवाब दे दिया, फिर उनको घर में रखे, फिर घर आए। फिर हम अपने घर में अपने बल पर सब कुछ किए। किसी को आसरा नहीं लिए, किसी से कुछ नहीं मांगे, किसी को कुछ नहीं बताए। तो पति मतलब वही अस्पताल में ही निधन हो गया, फिर गांव आने के बाद? नहीं, जैसे 5 महीना हुआ तो उनको जो है, जो डॉक्टर बोल दिया कि आप घर ले जाइए, बहुत हो गया। तो हम घर ले आए। फिर घर में 1 महीना रखे, फिर 1.5 लाख को दवाई किए। 10 बोतल 12 बोतल उनको ब्लड चढ़वाया, फिर नहीं बच पाया। फिर हम सदमा में पड़ गए 3 साल तक। फिर हमारा बच्चा कुछ दिन बिखर गया। फिर हम अपने होश संभाले। न मायके गए, न किसी के घर गए, न दौर न दिया, कोई भी नहीं। फिर भगवान के सहारा लेकर हम अपना काम करते रहे। उस टाइम पे आपके जो बड़ा बेटा था, जब जिस टाइम आपके पति की मौत हुई, तो आपके ज्येष्ठ पुत्र का उम्र कितना हो? 12 साल। 12 साल। और उसके बाद सेकंड वाले का? सेकंड वाला को 8 साल और छोटे वाला को 5 साल। तो देखिए, जान सकते हैं कि 12 साल, 8 साल और 5 साल, 5 या 6 साल जो भी, हाँ 5 साल। तो जान सकते हैं कि किस उस बच्चे में इतना कोई ये नहीं होगा कि
मेरे पापा ऐसे हो गए या मेरे मम्मी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे कहाँ तक? पढ़े लिखे नहीं, हम ऐसा ही कुछ भी नहीं, ऐसा ही जानते हैं 5वां तक यही होगा आप जी। तो इसलिए हम आपको बताएं इस चीज को कि इतने शिक्षित भी नहीं है, पुराने ओल्ड एज की है। और इनका शादी लगभग 10 साल के एज में, जब नाबालिग थी, जो हम लोग को प्रथा चलता था पुराने जमाने में कि बाप दादा जो है हम लोग को जो है बचपन में ही शादी कर दिया करते थे। मेरा शादी जिसको हमको पता भी नहीं है। 10 साल के जी जी जी। 10 साल के एज में इनका शादी हुआ। और जो हम लोग कहते हैं पुराने जमाने में दुरागमन, तो वो लगभग, उसके बाद हम 16 साल में हमारा दुरामन हुआ तब हम आए। तो दुरागमन के टाइम पे जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ का घर कैसा था? भीत वाला था, ऊपर में खड़ से छड़ा हुआ था। कितना परिवार में था उस टाइम? उस टाइम हमारा सास था, 3 ननद था और हम थे। और बाकी ससुर थे? हाँ ससुर था, इतने फैमिली थे, 3 ननद भी था। तो आपके जो पतिदेव थे वो कहाँ क्या करते थे? वो गाजियाबाद में नौकरी करते थे, अच्छा। पहले करते थे वैसा ही, फिर उनको परमानेंट हो गया 91 ईस्वी में। अच्छा। और फिर उनको 2010 में आगे एक्सपायर्ड हो गया। तो गाजियाबाद में क्या कंपनी, किस कंपनी में काम करते थे? वो एलाइट इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी था, उसमें शुगर मिल का टन की जो बनता है उसी को सामान बनता था। तो आप उनके साथ रहते थे कि आप गांव में रहते थे? रहते थे, कभी 6 महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीने। वो बीच वाला लड़का हमको दिल्ली ही में हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ वो दिल्ली में हुआ है। तो मतलब ये नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक पति के साथ बाहर में रहते थे, ऐसा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं था, हम सोचते थे पैसा खर्चा होगा फिर क्या होगा। जब जरूरत पड़ता था, हम बीमार पड़ते थे, जैसे बच्चे का मुंडन करवाना था उस टाइम जाते थे और घरे में रहते थे। घरे में रहते थे। हाँ गांव में रह करके आप बच्चे को परवरिश के, आपके बच्चे भी? जी। पहला बच्चा को हम यहाँ एक अथी था, एक कौन सा स्कूल है तुम्हारा, बीकॉन एकेडमी में, बड़े वाले लड़का को 8वां क्लास तक हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। और उसके बाद जैसे हम की जो नमा में, वो 8वें क्लास तक था, उसको बिहार बोर्ड में दिया, नमा में नाम लिखाया। नमा में नाम लिखा, उसके बाद हमारे साथ अनहोनी हो गया। तो आपके ज्येष्ठ पुत्र और बाकी पुत्र का मैट्रिक इंटर कहाँ किया? लोकहे में किया है, बड़े वाला भी, छोटे वाला भी, बीच वाला भी। मतलब तीनों पुत्र जो है आपका अपने गांव में ही मैट्रिक इंटर किया? हाँ दोनों, तीनों गाँव में किया है। उसके बाद हम उसको पटना भेजे, बड़े वाले को पटना भेजे। जैसे ही 10वां का रिजल्ट आया, 300 नंबर आया, 300 कुछ नंबर आया, तो उनको भेज दिए पटना। फिर दूसरा वाला 9वां क्लास में था, उनको भी भेज दिए। फिर तीसरा वाला भी 9वां क्लास में था, उनको भी भेज दिए। मतलब तीनों भाई को पटना में? हाँ 10वां के बाद तीनों को हम पटना भेज दिए। काफी संघर्ष की कहानी है और स्ट्रगल करके। और एक ही चीज का था, इनका जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ खेती था, जो कि लगभग बता रहे हैं। कितना खेती होगा आपको? 1.5 बीघा था, और बैल भी था उस टाइम, और गाय भी था। हाँ तो वगैरह इसका दूध वगैरह सब होते थे? हाँ दूध वगैरह था, सब घरे में खाते थे, हम बेचते उचते नहीं थे। नहीं तो मूल रूप से आप खेती के ही अर्निंग से, या जो कहते जीविकोपार्जन से, आज तक आपने किया? हाँ जी, किसी कहीं से लोन वगैरह कुछ लिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका कल्पना भी नहीं किए। आप सोच सकते हैं कि एक मनीषा जी अपने पति के मौत के बाद दुनिया की ताना सहते हुए तीनों बच्चे को, एक जो छोटा वाला पुत्र है अभी तैयारी कर रहे, ग्रेजुएशन में दरभंगा में रहकर तैयारी कर रहे, और उन्होंने कहा कि लोखा से मैट्रिक और इंटर करने के बाद पटना में पढ़ाने के लिए भेजें, उसके बाद में ये सफलता अर्जित किया है। तो ये कहानी मनीषा जी की है, और इससे हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं संदेश कि जिनके घर में कुछ हादसा हो जाता है, उसके पूरी टूट जाती है हर चीज, मतलब आगे का सोचना ही टूट जाता है, बिखर जाता है। तो बिखरना नहीं है। देखिए इनको कि अपने पति की मौत के बाद, अच्छा पति के मौत के बाद आपने क्या ठाना था अपने अंदर? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सोचते थे क्या करें, कैसा करें, फिर वही सोचे कि बच्चे को पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी को पास नहीं जाना है, ऐसे मन में खलता था। तो इसी सोच के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहते? जी जी जी, उसी का सोच, हम उसी में लग गए, हम उसी में अपना दिन बिताने लगे। हमें कोई भी सोचना था, सोते थे तो बच्चे का भविष्य, जागते थे तब बच्चे का भविष्य। सिर्फ आपके सामने एक ही छवि था, मेरा बेटा को आगे। छवि था और कुछ भी नहीं था, अपने बारे में कुछ नहीं था। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप ही के जुबान से ये कहना चाहते हैं, आप भी हमारे माँ के दाखिल होंगे, उन महिलाओं को क्या संदेश देते हैं जिनके ऐसे समय में पति की मौत हो जाती है, परिवार के बोझ के तले कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उनको क्या कहते हैं?
हम उसको बोलते हैं हमारे तरह स्ट्रांग बनो, ऐसे ही बनो, सच्चाई और अच्छाई दो चीज के लेके चलो, सब सही होगा। इन्होंने कहा दो चीज को लेके चलो, एकदम बोल्डली कहा कि सच्चाई अच्छाई, बाकी दुनिया का कहता है उसका परवाह नहीं करना है। आज एक आलीशान घर में रहते हैं और भगवान का दिया हुआ जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्गेश, उनकी मेहनत भी छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा निरंतर रहा। अभी फिलहाल गांव में नहीं है तो उनसे भी आपको सुनाते, लेकिन मनीषा जी की कहानी जो है लाखों हजारों परिवार के लिए एक प्रेरणा बन के देखिएगा, मिसाल कायम करेंगे कि इनके 3 पुत्र पति की मौत के बाद 2010 में, अभी 2026 चल रहा है, आप जान सकते हैं जिस वक्त इनके पति की मौत हुई थी मनीषा जी का, उन वक्त उनके पुत्र का उम्र कितना, 12 साल। 12 साल का, तो बड़े वाला का 12 साल था, और छोटा वाला का, बीच वाला का 8 साल था, और छोटा वाला का 5 साल था। उसके बाद निरंतर पढ़ाई कराने के बाद में आज एक बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर है, दूसरा सांख्यिकी विभाग में हुआ है, और तीसरा अभी दरभंगा में तैयारी कर रहा है। लेकिन इनका कहना है कि छोटे बेटा को जो सबसे प्यारा पुत्र होता है उसको क्या बनाना चाहते हैं? वो जितना ऊपर जा सके। क्या आपके मन में होगा कि इनको क्या मन में है कलेक्टर बने। यानी कि डीएम, जी। डीएम बने इनकी ख्वाहिश है। हम भी कामना करेंगे ईश्वर से कि इनकी जो कामना है, इनकी जो मन का ये है, सपना पूरा हो जाए। 2 पुत्र सफल हो चुके हैं और तीसरा पुत्र को वो जो है डीएम के पद पर देखना चाहते हैं। तो हमारी भी शुभकामना है जो रजनीश है उनको लेकर के। और धन्य हम कहते हैं इन माता को, जो कहते हैं ना कि लाख माँ और पुत्र का एक ऐसा रिश्ता होता है कि खुद नहीं खा करके अपने बेटों के लिए सोचता, अपने भविष्य के लिए सोचता है। ये चरितार्थ को मनीषा जी ने पूरा कर दिया। कभी ऐसे नौबत आई थी कि घर में कुछ नहीं है, बेटा को बाहर भेजना है? बताया था सर, जब हमारा बच्चा गांव में कोई तमाशा हो रहा था, जादू टोना, उसको देखने गए, उसको नीचा से नहीं देख पाया तो छत पर चला गया, और छत पर से जो नहीं देख पाया तो सोचा कि हम जंप मार के तब देखेंगे, तो उसको हुआ क्या, ये हाथ फिसल गया। तो क्या माथा बचाने के लिए बड़ा वाला लड़का इसको रोक दिया, उसमें क्या हुआ, उनको हाथ टूट के यहाँ आ गया। फिर उसको हम पटना ले गए, पटना में हमारा कोई सहारा नहीं था, फिर हम मंत्री को घर गए, जो विधायक था कपिल चौधरी, उनके घर गए। डॉक्टर लोग डेली डेट देते थे, कल करेंगे कल करेंगे, हमको ठगता था। उनके घर गए, सारा व्यथा सुनाए, तो उन्होंने जाए एक आदमी दिया, 2 बॉडीगार्ड दिया, गाड़ी दिया, बोले आप जाइए बेटा, होगा ऑपरेशन। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, बच्चे को ले गया था होम थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए। तो उस टाइम हमको इतना तकलीफ हुआ कि जो हम डेली लाते थे 3 टाइम खाना, सवेर में 70 रुपया, दोपहरिया में 70 रुपया, साँझ में 70 रुपया, तो इतना इतना मिलता था। हम दोनों खाना बच्चों को खिला देते थे, थोड़ा सा हम खा लेते थे। फिर बच्चा बोलता था कि तुम भी खाओ। उस टाइम हमको बहुत तकलीफ हुआ था। कि पैसे का अभाव में बच्चा बोल तू भी। उस टाइम कथी था, नोटबंदी था, दिक्कतें था, नोटबंदी। हाँ, तो हम दोनों हिस्सा का खाना बच्चा को खिलाते थे, थोड़ा अपने लिए रखते थे। देखिए लोग कहते हैं कि माँ जो है अपना अन्न जो कहते हैं खुद भूखा पेट रह के अपने बेटे को खिलाते हैं, तो ये मिसाल भरी कहानी है। भावुक भी कर सकता है और कर भी दिया, कहे थे आपको। तो काफी संघर्ष वाली कहानी है। और जितने भी माता पिता हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम तो कहेंगे भगवान से किसी को पर ऐसी नौबत ना दे कि किसी के सर से माँ बाप का साथ साया हटे। और ऐसे कई भगवान का एक कथन है कि दुनिया में आना सत्य है तो जाना भी सत्य है। क्या जी? हाँ जी, उस टाइम हमारा बीच वाला लड़का विजन में पढ़ता था, पटना में जो इंस्टीट्यूट था उसमें पढ़ता था। उनका भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि भाई के लेके खाना लेके जाता था, तो उनका भी बहुत संघर्ष है। उस टाइम उनका इंटर में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया इस बात के कारण। फिर वो अगले बार फिर परीक्षा दिया तो उनका फर्स्ट डिवीजन आया। उसके बाद जो है वो भागलपुर कॉलेज गया। देखिए इनकी आंखों में ये झरझर आंसू काफी, ये कहे तो दुख के आंसू नहीं है मित्रों, ये खुशी के आंसू है। अब भगवान इसका हर कुछ, सच्चा मन कर आप काम करोगे ना तो विधाता भी आपका साथ देगा। भले ही आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन आप दृढ़ संकल्प लेकर चलोगे ना तो सफलता पाना तय है। और ये मनीषा जी ने कर दिखाया है और इसी का नतीजा आज है
कि इनको भगवान के दया से कोई चीज़ का कमी नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र बैंक मैनेजर, सेकंड पुत्र भी अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में 5वां रैंक है, और छोटा बेटा को डीएम बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं मित्रों कि कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध होता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो और उन्होंने शिक्षा को चुना। चाहते तो अपने बेटे को, जब पति की मौत हो गई तो कहीं नौकरी लगवा सकते थे। बोलते थे लोग हमारे साथ जाने दो, हमारे साथ जाने दो, हम नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, उनके जवाब नहीं दिए। हम सोचे कि बने रहिए सच का रंग। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक शेयर करिएगा मित्रों, कि ये मनीषा जी का संघर्ष का कहानी है कि पति के मौत के बाद अपने, बता देते हैं मित्रों कि इनके 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र दुर्गेश कुमार चौधरी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं, और दूसरा पुत्र सांख्यिकी विभाग में अभी उनका रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया में 5वां रैंक है। आप सोच सकते हैं कि एक मनीषा जी 3 बेटे को उस मुकाम पर पहुंचाए जहां पर पिता के रहते हुए भी लोग 10 बार सोचते हैं। तो ऊपर वाले के साथ इनका मजबूत इरादा इनके इस अभियान में सफल हुआ, और आज उन्होंने ये कर दिखाया कि आज हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए। तो धन्यवाद, जय जगन्नाथ, नमस्कार।